नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। यूएई ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन और हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश में दिखाई रुचि। मुख्यमंत्री ने यूएई की कंपनियों को हिमाचल प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के लिए किया आमंत्रित। भारत की पहली एकीकृत एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और इथेनॉल सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने एमओसी किया हस्ताक्षरित। प्रदेश में 1400 करोड़ रुपए का होगा निवेश, 1000 रोजगार के अवसर होंगे सृजित। हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं वित्त विकास निगम के उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से की भेंट। और अब समाचार विस्तार से। भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत डॉक्टर अब्दुल नासिर अल शाली ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर प्रदेश में निवेश के संभावित अवसरों पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने यूएई को पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार, हरित ऊर्जा, डेयरी खाद्य प्रसंस्करण और डाटा स्टोरेज जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हिम आच्छादित पर्वतीय क्षेत्र और प्राकृतिक जल संसाधनों सहित अनेक खूबसूरत स्थल हैं जो प्रदेश को निवेश के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध करवाते हैं। हिमाचल को पर्यटन क्षेत्र में निवेश का पसंदीदा गंतव्य स्थल स्थापित करने के लिए राज्य सरकार पर्यटन अधोसंरचना को बढ़ाने, रोपवे के विकास सहित कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार, नए 4 लेन निर्माण और हेलीपोर्ट के निर्माण कर रही है। यूएई के राजदूत ने पर्यटन क्षेत्र, विशेष रूप से साहसिक खेलों एवं स्कीइंग जैसे क्षेत्रों में निवेश में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि यूएई ने प्रदेश में निवेश के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान की है। उन्होंने अतिरिक्त स्थलों के लिए प्रदेश सरकार के सुझावों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आगामी वर्ष तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित होने की राह पर अग्रसर है। पिछले 2 वर्षों के दौरान वर्तमान प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा के दोहन के लिए ठोस प्रयास किए हैं। इस पहल में नई सौर ऊर्जा परियोजनाएं, 6 ग्रीन कॉरिडोर का विकास और चरणबद्ध तरीके से राज्य के स्वामित्व वाली सभी डीजल बसों को ई बसों से बदलना शामिल है। हिमाचल प्रदेश में देश की 25% जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। यहां पर सौर ऊर्जा तथा पंप भंडारण परियोजनाओं सहित हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने के अपार अवसर निहित है। यूएई के राजदूत ने कहा कि उनका देश पहले से ही भारत में हरित ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में हरित ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करने पर रुचि दिखाई है। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के साथ विशेष परियोजनाओं की जानकारी साझा करने का आग्रह किया ताकि दोनों के मध्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समन्वय स्थापित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश में प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है और डेयरी उद्योग को भी प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियों को राज्य में खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और आधुनिक शहरी योजनाओं में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों पक्षों ने इस दिशा में संयुक्त रूप से कार्य करने और विकास को गति प्रदान करने पर सहमति जताई। उन्होंने परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय भी लिया। संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत ने कहा कि यूएई की एक तकनीकी टीम परियोजनाओं का आंकलन करने के लिए शीघ्र राज्य का दौरा करेगी और आगे की कार्यवाही पर निर्णय दिया जाएगा। इसके दृष्टिगत दोनों पक्षों के अधिकारियों के मध्य बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में राज्य सरकार और मैसर्स स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड चंडीगढ़ के मध्य आज शिमला में 1400 करोड़ रुपए की लागत से सोलन जिला के बीबीएन में भारत की पहली एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट हस्ताक्षरित किया गया। इस एकीकृत सुविधा से 1000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस परियोजना के लिए पहले चरण में 30 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन की आवश्यकता और आने वाले समय में 50 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को मार्च 2026 तक देश के हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और इस दिशा में अनेक पहल शुरू की गई है। सोलन जिला के नालागढ़ में ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश हरित ऊर्जा क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने जा रहा है।
उन्होंने संबंधित कंपनी को इस परियोजना को 1 वर्ष के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से निदेशक उद्योग डॉक्टर यूनुस और कंपनी की ओर से प्रबंध निदेशक श्री विवेक वर्मा ने MOC पर हस्ताक्षर किए। हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं वित्त विकास निगम कांगड़ा के उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहनलाल कौंडल ने मंगलवार को शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। उपाध्यक्ष ने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को सौंपने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि उनके मार्गदर्शन में समाज के संवेदनशील वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करना सुनिश्चित किया जाएगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।